अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम असाइनमेंट नंबर 2 कैसे आपने बनानी है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 जुलाई है। 14 जुलाई तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। इवन के 15 जुलाई को एक्सटेंड डेट होगी, उस दिन भी आप ये असाइनमेंट सबमिट करवा पाएंगे अगर आपकी 14 जुलाई को रह जाती है तो। असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि जिन लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है वो ये असाइनमेंट मोबाइल पे नहीं बना पाएंगे। ये असाइनमेंट लैपटॉप और पीसी पे बननी है, ठीक है। इसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले वो वीडियो देख लें कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, फिर हम जो है ये असाइनमेंट जो है वो बनाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि सीएस के तमाम सब्जेक्ट उनके असाइनमेंट की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट ये असाइनमेंट पेड बेसिस पे बनवाना चाहता है, अफोर्डेबल प्राइस पे असाइनमेंट तैयार करके देता हूं, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03449767 इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। जस्ट मैं इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाह रहा था, ठीक है। अभी देखें, आपने ये डॉस फाइल जमा करवानी है, ठीक है। आपके पास एक कोड होगा, ये वाला कोड जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक तो आपने कोड लिखना है ये पूरा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर इसमें स्क्रीनशॉट ऐड करने हैं एसक्यूएल सर्वर के, और इस एमएस वर्ड फाइल को आपने सबमिट करवा देना है। तो सबसे पहला हमारा टास्क है क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएट करने का टास्क है, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ले लेते हैं, इवन के 9 भी ले लेते हैं इसके साथ, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पे हम डेटाबेस जो है वो क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। कैसे क्रिएट करनी है ये आप इतनी चीज़ यहाँ पे जब लिख लें, इसको कंट्रोल सी करें। एसक्यूएल सर्वर आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, जहाँ पे जाके आपने सिर्फ न्यू क्यूरी के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, जैसे मैंने क्लिक किया न्यू क्यूरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, डेटाबेस के ऊपर आपने ऑलरेडी क्लिक किया होगा और न्यू क्यूरी पे आपने क्लिक करना है। आपके पास एक टेबल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जी हाँ स्टूडेंट, न्यू क्यूरी के लिए हमारे पास टेबल ओपन हो चुका है। कंट्रोल वी करेंगे हम, जहाँ हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको क्या करेंगे, इधर कंट्रोल वी कर देंगे। ये देखें, क्रिएट डेटाबेस हमने वहाँ से कॉपी किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने अपनी VUID लेनी है इस तरह से। अब यहाँ इसको करता हूँ जी एग्जीक्यूट। क्या ये एग्जीक्यूट होता है? जी हाँ, ये कम्प्लीटली ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, क्योंकि मैंने इसका सबूत भी तो करना है ना, स्क्रीनशॉट भी तो लेना है। मैंने इसको किया रिफ्रेश। अब मैंने प्लस के बटन पे क्लिक किया और ये आ गई मेरी डेटाबेस। अब इसका मैं स्क्रीनशॉट कैसे लूँगा? स्नैपिंग टूल होता है हर पीसी में, यहाँ पे स्नैपिंग टूल ऐसे ही लिखेंगे तो स्नैपिंग टूल आ जाएगा। इसकी मदद से मैंने इतने हिस्से का, वो ऊपरले हिस्से का स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपने अपने काम से मतलब रखना है, ठीक है। उतने हिस्से का जितने आपका काम हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट लें और उसको ऐड कर देना है आपने, ठीक है। तो जी हाँ, स्क्रीनशॉट हो चुका है, इसको अब यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये टास्क 1 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे हम टास्क 2 के बारे में। मैं फिर से कह रहा हूँ, एसक्यूएल सर्वर अगर इंस्टॉल करना नहीं आता तो उसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। ये जो 2 डैशेस का इस्तेमाल किया जाता है ना, ये कमेंट लिखने के लिए किया जाता है ताकि आपके प्रोग्राम में कोई एरर ना आए। टास्क 2 के लिए आपने 3 टेबल क्रिएट करने थे जिनमें वैल्यूज़ वगैरह देनी थी। ये हमने 3 टेबल का जो है वो कोड लिखा हुआ है, ये पूरा कोड आपने लिखना है टास्क 2 के लिए, ठीक है। टास्क 2 के लिए आप कोड लिखेंगे, क्रिएट स्टेडियम टेबल का ये कोड होगा, क्रिएट मैच शेड्यूल टेबल का ये कोड होगा, और फिर क्रिएट ब्लॉक टेबल ये कोड होगा। ये 3 टेबल आपने जब क्रिएट करने हैं तो ये कोड टास्क 2 के लिए लिख के इस पूरे को कॉपी करना है अपनी डेटाबेस में आके। कंट्रोल ए पिछले वाले को ख़त्म कर दें, कंट्रोल वी करके नया वाला कोड पेस्ट कर दें। ये देखें, मैंने नया वाला कोड पेस्ट कर दिया। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो यहाँ मेरे टेबल्स में ये टेबल शो नहीं हो रहे, आप देखें नहीं हो रहे ना। ना तो ब्लॉक का टेबल है, ना मैच का टेबल है, ना दूसरा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये देखें यहाँ पे मैं गया डेटाबेस पे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, क्यूरी को। यहाँ से आपने ना अब
एक चीज याद रखनी है, जब आप डेटाबेस करने लग जाए ना, तो आपने यहाँ पे एक यहाँ पे आके अपनी डेटाबेस को सिलेक्ट करना है मास्टर की जगह पे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप मास्टर पे करते रहें। ये देखें डेटाबेस को, अब मैं सेकंड स्टेप करने लगा था तो मैंने मास्टर को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं करूँगा जनाब एग्जीक्यूट। ये देखें कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, हमारी कमांड क्या हो चुकी है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब इसका कैसे पता चलेगा, अभी यहाँ रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश करें, ये जाएं, ये आपकी डेटाबेस है, इसके अंदर टेबल्स हैं, और यहाँ पे देखें आप 3 टेबल मेरे क्रिएट हो चुके हैं, मैच शेड्यूल का, स्टेडियम का और ब्लॉक का, ठीक है। ये 3 टेबल जो है वो मैं बनाना चाह रहा था। अब यहाँ से आपने फिर एक स्क्रीनशॉट लेना है। ये कमांड सक्सेसफुली, थोड़ा सा मैसेज नीचे भी आ जाएगा तो कौन सा जान निकल जाएगी, हमारा कोड नज़र आ जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये देखें जितना हो सके कोड नज़र आ जाए तो बेहतर ही होगा। ये यहाँ से हमने क्या किया, इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लिया। ये देखें इतने हिस्से का आपने जनाब स्क्रीनशॉट ले लेना है सिक्योरिटी ताकि आपका मेन चीज़ नज़र आनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी होगी। ये हमारा दूसरा स्क्रीनशॉट टास्क 2 के लिए कंप्लीट हुआ, और यहाँ तक इंशाल्लाह आपके नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं टास्क 3 के बारे में। तो टास्क 3 के लिए आपने डाटा इंसर्ट करना था, आपने स्टेडियम टेबल में इंसर्ट करना था कुछ रिकॉर्ड, और फिर इसके बाद मैच शेड्यूल के टेबल में इंसर्ट करना था रिकॉर्ड, और ब्लॉक टेबल में आपने इंसर्ट करना था रिकॉर्ड। आपने मिनिमम क्या करना था, 2 रिकॉर्ड हर टेबल में ऐड करने थे, तो हमने कर दिए। इसका कोड हमने लिख दिया। आपने सिंपली क्या किया, इस कोड को आके कॉपी किया जो आपने लिखा हुआ है ये सारा। टास्क 3 के लिए कोड आपको नजर आ ही रहा होगा, बंदे को पता चल ही जाता है ना कि टास्क 3 से लेके टास्क 4 तक इसने क्या लिखा हुआ है, तो वो हमारा टास्क 3 का कोड है, ठीक है। तो अब टास्क 3 के कोड को मैंने कंट्रोल A करके पिछले वाले को ख़त्म किया, कंट्रोल V करके इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब जब मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है, ये हमारे पास तीनों का इंसर्ट करने के लिए था ना रिकॉर्ड, तो इसको मैंने कर दिया एग्जीक्यूट। ये देखें अभी ये रो अफेक्टेड हो चुकी हैं, 2 रो अफेक्टेड हो चुकी हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, बेस्ट रहेगा एक स्क्रीनशॉट इसका लें, ठीक है। 2 स्क्रीनशॉट यहाँ से मैं आपको दिलवा दूंगा। वैसे तो इसके ऑलमोस्ट 3 स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से होने चाहिए थे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं इस स्क्रीनशॉट के साथ, और बाकी मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसमें से स्क्रीनशॉट टास्क 3 के लिए लेने हैं। ये देखें टास्क 3 हमने कर दिया। अब हमने ये भी तो दिखाना है ना कि हमारे जो टेबल हैं उनमें डाटा जो है वो हुआ है इंसर्ट या नहीं। ये पहले वाले टेबल में मैंने सिलेक्ट किया, और ये देखें 2 डाटा जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो उन्होंने कहा था 2 कोड ऐड करें तो ऐड हो चुके हैं। एक स्क्रीनशॉट इसका लें। सर ने वैसे आपको 4 स्क्रीनशॉट कहे हैं, ठीक है। मैं ये कुछ एक्स्ट्रा स्क्रीनशॉट आपके ही फायदे के लिए ले रहा हूँ ताकि आपके जो नंबर हैं वो पूरे आ जाएं, ठीक है। कोई नहीं ज़्यादा टाइम लगने वाला मेरा। जिनकी असाइनमेंट मैं बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह फुली स्क्रीनशॉट उसमें ऐड करूंगा ये वाले, ताकि सर को दिखाया जा सके कि वाकई हमने जो टेबल क्रिएट किए हैं उनमें रिकॉर्ड जो है वो 2 रिकॉर्ड जो हैं वो क्या हो चुके हैं, इंसर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल टास्क 3 के मेरे पास बन जाएंगे 4 स्क्रीनशॉट, ठीक है। अभी तक हमारे पास 3 हो चुके हैं, और हमारा लास्ट टेबल दिखाना रह गया है कि इसमें भी हमने 2 रिकॉर्ड ऐड कर लिए हैं स्टेडियम A स्टेडियम B के नेम से, ठीक है। तो चलें जी, रिकॉर्ड में डाटा चेंज करना चाहें तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज कोई एक्शन नहीं लिया जाता इस पे। सर कुछ मतलब आपको कंप्लेन नहीं करने वाले कि ये आप लोगों ने एक ही डाटा है। ये टास्क 3 के मैंने 4 स्क्रीनशॉट लेके ऐड कर दिए, आपने देखा होगा गौर से, ठीक है। अब बात करेंगे टास्क 4 के बारे में। तो टास्क 4 के लिए आपको सिर्फ ये छोटा सा कोड लिखना है। टास्क 4 के अंदर हमारे पास 2 उन्होंने दे दिए हैं, 2 स्क्रीनशॉट ऐड करना पड़ेंगे, बल्कि 3, ठीक है। मुख्तलिफ कमांड दे दी हैं, तो जब कमांड को रन करेंगे तो स्क्रीनशॉट तो लेना ही होगा ना। टास्क 1 के जो सब टास्क 1 है, ठीक है, सॉरी टास्क 4 का सब टास्क जो 1 है उसके लिए सिर्फ इतना कोड लिखना है, सोल्यूशन विच में कॉपी नहीं कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट नेम ये इतना लिख के आपने यहाँ पे आना है, कंट्रोल ये यहाँ पर हमने दिखाया था, कहाँ पे कोड लिखा था,
चलें जी डेटाबेस पे चलते हैं। ये हमारी डेटाबेस है, ठीक है। इसमें से हमने इसको कट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल ए कंट्रोल वी करके आपने क्या कर देना है, एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा पेजेस ओपन ना हो जाएं। कैंसल माई एसक्यूएल सर्वर। चलें जी, इसमें हमने लिखना है, ठीक है, अपनी कमांड को। यहाँ पर आपने कंट्रोल ए कंट्रोल वी करके यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है आपने। एग्जीक्यूट होने के बाद सर ने क्या कहा था आपसे कि डिस्प्ले नेम एंड कैपेसिटी ऑफ ऑल ब्लॉक्स, ठीक है। डिस्प्ले नेम एंड कैपेसिटी ऑफ ऑल ब्लॉक्स। तो आपके पास कितने ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं, कैपेसिटी उनकी 2000 और 3000 है। तो आपने डिस्प्ले करवा दिए ऑल ब्लॉक्स, एक्स और वाई दोनों ब्लॉक्स आपने क्या करवा दिए, डिस्प्ले करवा दिए, और उनकी कैपेसिटी भी यहाँ पे आपने डिस्प्ले करवा दी, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये थे ना आपके ब्लॉक, ठीक है। इनकी कैपेसिटी के बारे में आपने बताना था और ये वो सारा कुछ, ठीक है। तो ये हमने दोनों ब्लॉक्स ही बता दिए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड करने की। तो ये हो गया हमारा टास्क 4 के साथ पार्ट ए का टास्क। अब पार्ट 2 का टास्क 4 चल रहा है हमारा, लास्ट टास्क, लेकिन उसमें छोटे छोटे पार्ट्स थे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। अब कंट्रोल ए किया, यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल वी, और इसके बाद इसको भी मैंने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। और ये देखें एवरेज चार्जेस भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, डिस्प्ले एवरेज चार्जेस अमाउंट ऑफ ब्लॉक्स यूजिंग एप्रिशिएट फंक्शन, ठीक है। तो एवरेज चार्जेस जो हैं वो आपने दिखाने थे। यहाँ पे एवरेज चार्जेस आपके सामने आ चुके हैं। इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ें आप बेशक क्लोज रखें या ओपन रखें, वो आपके डिपेंड करता है। हमारा मेन मकसद था यहाँ पर स्क्रीनशॉट बनाना एवरेज का। अब लास्ट हमारा जो है टास्क 4 का आखिरी हिस्सा, ड्रॉप कॉलम एसटीएड नेम, ठीक है। ये हमने क्या करना था, रिमूव करना हो ना कोई कॉलम, तो ड्रॉप की कमांड इस्तेमाल होती है। अल्टर स्टेडियम में हमने क्या करना है कि स्टूडेंट नेम से जो स्टेडियम टेबल में कॉलम है उसको रिमूव करना है। अभी स्टूडेंट स्टेडियम ये रहा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब स्टेडियम वाले को खोल लेते हैं और इसमें कॉलम देखें तो कॉलम हमारे पास स्टूडेंट नेम का कॉलम अभी नजर आ रहा है। इसको रिमूव करवाना है जी, आपने क्या करवाना है, इसको रिमूव करवाना है। तो जनाब कंट्रोल ए दबाएंगे, आप कंट्रोल वी करेंगे, पिछला वाला ख़त्म हो जाएगा, नया वाला पेस्ट हो जाएगा और एग्जीक्यूट कर देंगे। और उन्होंने कहा कि आपकी कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट का नेम जो है, एसटीडी नेम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो हमें कैसे पता चलेगा, ये रिफ़्रेश का बटन है, इस पर रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद आपने अपनी डेटाबेस को अगेन से ओपन करना है। जैसे ही आप अगेन से रिफ्रेश करके डेटाबेस को ओपन करेंगे, उसके बाद स्टेडियम में जाएंगे, स्टेडियम के बाद कॉलम में जाएंगे, तो आप देखेंगे स्टूडेंट नेम का कॉलम जो है वो ख़त्म हो चुका है। और इस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लेके टीचर को दिखा देना है, ठीक है। ये देखें कि हमने भाई ख़त्म कर दिया स्टूडेंट नेम का कॉलम जो क्रिएट हुआ था, ठीक है। और ये था जनाब आप लोगों का फाइनल और आखिरी स्क्रीनशॉट, और आपकी असाइनमेंट रेडी है सबमिट करने के लिए। यही आप लोगों का काम था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को असाइनमेंट समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये असाइनमेंट नहीं बनाना आती तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस पर रब्ता करके आप ये असाइनमेंट बनवा सकते हैं। 0344976731 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हमने टोटल कितने स्क्रीनशॉट लिए मैं फिर से गिन के बता दूं। टास्क 1 में 1 लिया, टास्क 2 में 1 स्क्रीनशॉट लिया, और टास्क 3 में हमने 4 स्क्रीनशॉट लिए, टोटल 6 हो गया। और फिर टास्क 4 में हमने 3 स्क्रीनशॉट लिए, टोटल 9 स्क्रीनशॉट ले लिए हमने। 5 स्क्रीनशॉट मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए ऐड किए, जबकि आपने 4 स्क्रीनशॉट जो है वो मेन देने थे। लेकिन यहाँ पे 5 स्क्रीनशॉट ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से और भी बनते थे जो कि ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।